आगे बढ़ते हैं। हुई लड़ाई अदावत, चलो चलें भाई लोक अदालत, इसी थीम पे भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ विधिवत रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव, जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान भागलपुर सिविल कोर्ट के सभी न्यायाधीश एवं पक्षकार मौजूद रहे। लोक अदालत में कई केसों का समाधान किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी समस्याओं का समाधान यहां पे किया गया। जो केस लंबित थे, जिनका समाधान यहां पे हो सकता था, उन कई केसों का निपटारा यहां किया गया। लोक अदालतों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर लगातार हो रहा है और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हैं। उसी के आलोक में जितने भी पक्षकार हैं यहाँ उपस्थित होकर के एक एमिकेबल जो उसका सॉल्यूशन होता है विभिन्न वादों का, जो बहुत सालों से विभिन्न कारणों से लंबित रहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है लोक अदालत, जहां उन वादों का निष्पादन होता है। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में सारे जितने हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं और जो प्रशासन का भी जो सहयोग है, उसके सहयोग से आज की ये लोक अदालत काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और बिहार में स्वच्छता को लेकर सरकार अलर्ट है। इसी कड़ी में किशनगंज में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत WPU का उद्घाटन किया गया और DDC स्पर्श ने WPU का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख जुबैर आलम, मुखिया प्रतिनिधि दरीब आलम मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त ने सभा में मौजूद सभी स्वच्छता कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलवाई। और वहीं DDC ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि शहर की तरह अब गांव में भी कचरा रखने और उठाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की। बता दें कि WPU भवन के निर्माण कार्य में कुल 7,10,000 रुपए की लागत हुई है और स्वच्छता के प्रति अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपना जो वातावरण है, अपना घर है, अपना गांव है, अपना आसपास का जितना भी क्षेत्र है, इसको एक स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण बनाएं, और जिससे कि जो आज के समय में हमारा पर्यावरण जो खराब होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको हम साफ सुथरा रखें और ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है उससे डील कर सके और एक ऐसा समाज हम स्थापित करें जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सब तरीके की जो भी कमियां आ गई हैं उसको एक अच्छे से हम लोग आगे बढ़ पाए। और सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड को आज भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा झटका दिया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ JDU के पूर्व प्रवक्ता और महिला नेत्री सुहेली मेहता भी बीजेपी में शामिल हो गई। सुहेली मेहता ने जदयू पे करारा प्रहार किया और कहा कि जदयू अब गिरोह की पार्टी बन के रह गई है, इस कारण उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और उनके दिग्गज नेताओं में अपनी आस्था जाहिर की। दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुहेली के पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। पूरा बिहार यूनिट उनका पूरी तरह स्वागत करता है। बिहार के एक मजबूत नेता के तौर पर वो उभरे हैं। बिहार में और मजबूती मिलेगी। और नीतीश बाबू जो आजकल घूम रहे हैं चाय नाश्ते पे, तो चाय नाश्ता करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार तो संभल नहीं रहा। नीतीश बाबू को आधा बात तो याद भी नहीं होगा। 1 to 1 आजकल कर रहे हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री 1 to 1 मिले। वो यदि ट्वीट नहीं करते तो नीतीश जी बाहर में तो झूठ प्लान करते। हमसे तो बात हो गई उड़ीसा के मुख्यमंत्री का। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। पूरा बिहार यूनिट उनका पूरी तरह स्वागत करता है। बिहार के भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बार आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि सुहेली मेहता जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर से अपने परिवार में शामिल हुई। मैं ही प्रदेश अध्यक्ष था जब सुहेली मेहता जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई थी, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वो दल से
अलग कही थी बात करके, और फिर आज जनता दल यूनाइटेड के अंदर उन्होंने प्रवक्ता के रूप में एक रोल अदा किया और पूरी राज्य की जनता इन्हें एक प्रखर वक्ता के रूप में जान। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पे जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी भी जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा जो महिला नेत्री हैं सुहेली मेहता वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। बड़ा झटका उनके लिए। तो मनोज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, संपर्क टूट गया। फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि बिहार की सियासत में किस तरह से अब दल बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है और नेता इधर से उधर होने लगे हैं। तो जेडीयू नेता सुहेली मेहता बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उनके साथ ही आरसीपी सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। एक ही दिन में 2 झटके जेडीयू को लगे और बीजेपी अपना कारवा यहां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां किशनगंज प्रखंड के अंतर्गत मोतिहारा तालुका पंचायत में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत डब्ल्यूपीयू का उद्घाटन डीडीसी स्पर्श गुप्ता ने किया और उद्घाटन समारोह में प्रमुख जुबेर आलम, मुखिया प्रतिनिधि दरीब आलम भी मौजूद रहे। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभा में मौजूद सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लोक अदालतों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर लगातार हो रहा है और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हैं। उसी के आलोक में जितने भी पक्षकार हैं यहाँ उपस्थित होकर के एक एमिकेबल जो उसका सॉल्यूशन होता है विभिन्न वादों का, जो बहुत। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे और जहां उन्होंने राम लखन सिंह वाटिका में स्थापित मंजू कुमारी सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके बेटे निशांत समेत परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फरियादियों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कई अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत पार्टी के कई दिग्गज और कई कार्यकर्ता भी यहां पे मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया यह जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर राजभवन के हेलीपैड पे उतारा गया और शिंदे के साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और मंत्री संदीपान भुमरे भी मौजूद थे। ये सभी नेता सतारा जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में क्या तकनीकी खराबी आई थी इसका पता नहीं लग पाया और अधिकारी इसका पता लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात रही। वहीं खबर है कि शिंदे अब सतारा नहीं जा पाएंगे। इस समय पूरे प्रदेश में सीएम एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। योगी सरकार ने अधिकारियों को कार्यकर्ता बना दिया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। रामपुर में समाजवादियों को वोट डालने नहीं दिया गया, यह भी उनका आरोप है। और एटा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर यह बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म किया है। बीजेपी के लोग जीते मगर जीत की खुशी नहीं। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने एटा का दौरा किया और बीजेपी की जीत पे सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि योगी सरकार ने अधिकारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया है। इतना ही नहीं, रामपुर में समाजवादी पार्टी के मतदाता को वोट डालने से रोकने का भी आरोप लगाया गया। तो अखिलेश के मुताबिक बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या, पुलिस में जहां वोट नहीं डालने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आज़ादी नहीं है। पाबंदियां और केवल झूठ बोलना, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के ज़माने में केवल एक मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर।
लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था और लूट चुनाव का ही परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए हों, लेकिन चेहरे से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो जीत की खुशी होती है। रामपुर की वो नंगी और आरबी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आरबी द्विवेदी, अखिलेश यादव का यहाँ पे गुस्सा जो था वो दिखाई दिया, बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए कि रामपुर में वोट नहीं डालने दिया और अधिकारी जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए, पुलिसकर्मियों पे कई आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, एटा में आज एक निजी शादी में शशि वर्धन सच्चा जी हैं जो अखिलेश मिनी अखिलेश के नाम से जाने जाते हैं। अखिलेश की और मुलायम सिंह की और शिवपाल सिंह की आवाज निकालते हैं बखूबी अपनी मुख से। तो उनकी आज शादी थी एटा में, तो निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे शादी में। उसी को लेकर के जो उन्होंने आज पूरा हमला किया है बीजेपी पर, और उन्होंने सीरियसली कहा है कि जो भी बीजेपी की जो सीट्स आई है या जो जीत है वो एक लूट की जीत हुई है। लूट करके जो है उन्होंने अपनी जो जितनी भी सीटें निकाली हैं, तो सीधे सीधे आरोप भाजपा पर लगाया है उन्होंने। उसी को लेकर के जो है अखिलेश यादव ने जो है बीजेपी पे को घेरा था। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आरबी द्विवेदी। तो यहाँ पे अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कई गंभीर आरोप लगाए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर दौरे पे रहे। इस दौरान उन्होंने महंगाई राहत कैंप में सुविधाओं, प्रबंधन और कार्यपद्धति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पंजीकरण कराने आए बुजुर्गों और महिलाओं के जज्बे को देखकर सुखद अनुभूति जताई। उन्होंने कहा कि राहत भरी खबर है, ये तस्वीरें हैं। और सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहत का नया दौर गवाह बना नागौर। और पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटियाला पुलिस ने 50,000 की नशीली दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये दोनों पंजाब के अलग अलग हिस्सों में नशे की गोलियां सप्लाई करते थे। बता दें कि अवैध नशे पे लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्टिव है और पिछले कुछ दिनों में कई नशे के सौदागरों को पकड़ा गया है, नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ पटियाला पुलिस वालों स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पटियाला पुलिस ਨੂੰ कल तारीख से एक बहुत ही अहम सफलता मिली, जिसके तहत टोटल 50,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। इसके तहत पहला पर्चा थाना अनाज मंडी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP City 2 ਜਸਮੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, SHO अनाज मंडी अमनदीप ਤੇ ਚੌਕੀ इंचार्ज फगन माजरा की टीम ने स्पेशल इंफॉर्मेशन के तहत स्पेशल नाकाबंदी की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।